राधे राधे श्री हरिदास। फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई कहानी लेकर, जो बहुत ही प्यारी सी और सच्ची सी कहानी है कान्हा जी की, जिसमें कान्हा जी बाल रूप में कान्हा जी ने दर्शन दिए थे एक बूढ़ी औरत को। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो हमारे जो कान्हा जी, जो एक बूढ़ी औरत थी, वो एक गाँव में रहती थी और गाँव में एक सुंदर सा कान्हा जी का, विशाल सा कान्हा जी का बहुत ही सुंदर मंदिर होता था। उस वो जो बूढ़ी औरत थी, उसका नाम गंगूबाई था। और वह बूढ़ी औरत कान्हा जी के मंदिर में जाकर कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाया करती थी। माखन मिश्री का भोग लगाया करती थी, उसकी हर रोज़ की रूटीन थी। वो हर रोज़ कान्हा जी को जाकर माखन मिश्री का भोग लगाती थी, फिर आप खुद आकर अपना भोजन ग्रहण करती थी, क्योंकि वो कान्हा जी को अपना बच्चा समझती थी। वो सोचती थी कान्हा जी, जब तक कान्हा जी भोग लगाए, जब तक वह कैसे, इस तरह वो कान्हा जी को भोग लगाया करती थी। और इस तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद जो बूढ़ी औरत थी, वो बीमार हो गई। जो उसका स्वास्थ्य था, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उस पे उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी खटिया से उतरकर कान्हा जी के मंदिर जाए और कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाए। वो बीमार हो गई और उसने ये प्रण लिया था कि जब तक वो कान्हा जी को भोग नहीं लगाएंगी, तब तक वो खुद भी कुछ खाना खाएंगी नहीं। और वो उसने कान्हा जी को भोग नहीं लगाया था, इसलिए वो खुद भी खाना नहीं खा रही। उसकी तबीयत पहले से ख़राब थी और उसने खाना नहीं खाया, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो जो एक दिन इतनी तूफान चल रहा था, बारिश पड़ रही थी, तो एक छोटा सा बालक उनके दरवाजे पर आया। उसने दरवाज़ा खटकाया तो वो बूढ़ी औरत अपनी हिम्मत करके उठी। उसने जब दरवाज़ा खोला, उसने कहा, तुम कौन हो छोटे से बालक, इतनी बारिश में क्यों घूम रहे हो, इतनी बारिश तूफान। तो उस बालक ने कहा कि वो रास्ता भटक गया है, उसे बहुत भूख लगी, आप उसे खाने के लिए कुछ दे दें। उस बूढ़ी औरत ने घर में कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि जब तक वो भोग नहीं लगाई तब तक वो कुछ खाएगी नहीं, और खाएगी जब खाना ही नहीं खाना तो खाना बनाएगी क्यों। तो उसने कहा, मेरे पास कुछ तो है नहीं, पर हाँ मेरे पास ये माखन मिश्री है, जो तुम खाना चाहो तो तुम मुझे खा लो। तो कान्हा जी ने कहा, ठीक है, मुझे माखन मिश्री सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस बालक ने कहा, तो उस बालक ने माखन मिश्री खाने लगे कान्हा जी। और आपको मालूम है, कान्हा जी का माखन मिश्री खाने पे लगे तो कैसे खाते हैं। उस जो बालक है, उसने अपना सारा मुंह माखन मिश्री के साथ सारा मुंह लपेट लिया था। वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि किस तरह तुम जो माखन मिश्री खा रहे हो। बूढ़ी औरत से देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर वो जो बालक था, वो जैसे वो बूढ़ी औरत, उसने कहा कि अब तुमने माखन मिश्री खा ली, तुम यहीं पर आराम करो, कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। सुबह जब बारिश ठीक हो जाएगी तो तुम चले जाना। तो जैसे वो जब वो बालक था, वो उसी बूढ़ी औरत के घर पे सो गया। पर जब बारिश हटी तो बूढ़ी औरत ने जब देखा, तो वो बालक वहाँ से चला चुका था। पर लेकिन उसकी जो का बंसरी थी, और उसके पास एक कंबली थी काले रंग की, वो वहीं पर रह गई थी। वो बूढ़ी औरत के पास पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई। बूढ़ी औरत उठी और वो कान्हा जी के, वो बालक था जो, उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने कहा, बालक बालक बच्चे, तुम्हारी जो कंबली और बंसरी यहीं पर रह गई है। पर लेकिन उस बच्चे ने उसकी कोई नहीं सुनी, वो भाग गया, मंदिर की तरफ चला गया। जो बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि जो उसकी बंसरी और उसकी कंबली मुझे से देनी होगी। तो वो जैसे उसके मंदिर के पार गई, तो पर लेकिन उसे वो बालक नहीं, कहीं नहीं दिखा। वो वापस अपने घर पर आ गई और उसने फिर से कान्हा जी के लिए एक नया माखन और थोड़ी सी मिश्री निकाली और कहा, चलो मंदिर जाकर कान्हा जी के मंदिर भोग लगा देती हूँ, उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो वो जैसे वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर गाँव वालों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि जो वो कान्हा जी के मंदिर में कान्हा जी की बंसरी और जो कंबली थी, वो गायब हो चुकी थी। ना ही कान्हा जी के पास उनकी बंसरी, ना ही कंबली थी। वो सारी जगह ढूंढ ली, पर लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो जो पुजारी थे, गाँव वाले सब चिंतित थे। वो बूढ़ी औरत आई, उसने कहा, क्या हुआ। तो जैसे उसे किसी ने बताया कि माँ जी, इस तरह कान्हा जी है, जो उनकी वो बंसरी और जो कंबली है, वो उनके मंदिर में नहीं है, वो उनकी प्रतिभा के पास से चोरी हो चुकी है। तो उसने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि कान्हा जी की कोई बंसरी और चोरी करके ले गया कंबली। तो वो बूढ़ी औरत को याद आया कि एक बालक उसके घर पे आया था, उसके पास भी काली कंबली और एक बंसरी थी, कहीं उसने ना चुराई हो। तो वो जैसे ही उनके पास लेकर गई, वो अपने घर आई, उसने वो बंसरी और कंबली देखी, वो पुजारी जी के पास ले गई। उसने कहा, यही है। उसने कहा, हाँ यही है। तो जब वो कान्हा जी के पास गए, तो देखा कान्हा जी के जो मुंह पर माखन मिश्री लगी हुई थी। जिस तरह कान्हा जी ने वो माखन मिश्री खाई थी, वैसे उसी तरह कान्हा जी के जो मुंह में माखन मिश्री के साथ कान्हा जी का जो मुंह था, वो पूरी तरह से लिबड़ा हुआ था। तो वो बूढ़ी औरत वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, कान्हा जी मेरे पास आए थे बालक बनकर, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मेरा माखन मिश्री का भोग लगाया। तो बूढ़ी औरत ज़्यादा रोने लगी और खुशी के मारे वो कान्हा जी की सेवा में और ज़्यादा लग गई। इसी तरह अगर आप भी भक्ति से कान्हा जी को पाना चाहते हैं, तो राधे राधे जरूर जपिएगा।
कान्हा जी आपको हर रूप में दर्शन देंगे, जिस रूप में आप कान्हा जी को चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम और भी वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।